गुड मॉर्निंग चर्च। सुप्रभात कलीसिया। एक बार फिर से मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं आज के इस नए दिन के लिए, एक नई सुबह के लिए। हमारे पिता परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कलीसिया आप सभी को जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। और कलीसिया आए हम आज के वचन में जाएंगे और आज हम जाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5। ओके। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय पर। ओके। और मैंने इसलिए इस टॉपिक को चूज किया है इस स्टोरी से कि हमारे जरूरत के समय हमारा प्रभु हमारे करीब है। आमीन। सो कलीसिया मैं आज की सुबह आप सभी को उत्साहित करता हूं कि जब कभी हम जरूरत में होते हैं वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें बचाता है और हमारे करीब है। आमीन। लेकिन कलीसिया हमारे जरूरत से कहीं ज्यादा वो हमारे विश्वास के अनुसार हमारे साथ कार्य करता है। आमीन। सो कलीसिया आज का जो मेरा टॉपिक है टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय पर। ओके। और मैं और एक बात कहना चाहता हूँ वचन में आगे बढ़ने से पहले। कलीसिया हमारी जरूरतें बहुत सारी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ओके। उसमें कुछ गलत नहीं है। हम परमेश्वर पे अपेक्षा कर सकते हैं, जैसा एक बच्चा अपने पिता पे अपेक्षा करता है कि उसके द्वारा उसकी जरूरत पूरी हो। ठीक हम भी स्वर्गीय पिता की संतान है, हम भी उसके ऊपर अपेक्षा कर सकते हैं। आमीन। लेकिन कलीसिया में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जरूरत से बढ़कर वो हमारे विश्वास को देखता है और हमारे विश्वास के अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करता है। आमीन। सो कलीसिया मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि परमेश्वर के विश्वास के अनुसार जिए। ओके। बहुत बार हमारे विश्वास में कमी घटी हो सकती है, लेकिन जब हम उसके विश्वास के अनुसार उसके पास जाते हैं या उसके वचन के अनुसार विश्वास से चलते हैं तो बहुत सारी बातों का आशीष वो हमें देता है। आमीन। सो कलीसिया आए हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 में जाएंगे, वचन 21 के आगे। यहाँ पर दो घटनाएं हुई है। एक है याईर की बेटी जो मरने पर थी और बाद में याईर यीशु मसीह के पास आते हैं और उससे मदद मांगते हैं और नतीजा हम देखते हैं कि अचानक रास्ते में याईर के घर की तरफ बढ़ते बढ़ते एक स्त्री आती है जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा था और यीशु मसीह के द्वारा उसे चंगाई मिलती है और वो यीशु से बातें करती है। और फिर हम कहानी में पढ़ते हैं बाइबल में कि याईर के घर से आते हैं लोग और कहते हैं कि तेरी बेटी अब नहीं रही है, मर चुकी है। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और उस बेटी को जिंदा करते हैं। कल से आज की सुबह मेरी ये पिता परमेश्वर से प्रार्थना है और मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि ऐसी कोई भी आपके जीवन में परिस्थिति है या कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से मर चुका है, प्रभु उन चीजों को फिर से पुनर्स्थापित करे जो आपके जीवन में महत्व रखता है, आपके लिए भलाई उत्पन्न करता है, लेकिन परमेश्वर को उसके द्वारा महिमा मिले। आमीन। क्योंकि हम आने वाले महीने में हम सब रिजरेक्शन संडे को, एक ईस्टर संडे को मनाने वाले हैं। हालांकि पूरा संसार मनाता है और हमारे लिए केवल साल का एक ही महीना या एक ही दिन नहीं है जहां पर हम पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव करते हैं। हमारे लिए 24/7 365 डेज, 365 दिन, वर्ष के 365 दिन, 24 घंटे, 7 दिन पुनरुत्थान की सामर्थ आपके और मेरे लिए मौजूद है, हमारे अंदर ऑलरेडी कार्य कर रही है। आमीन। लेकिन इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, इस अध्याय बहुत खूबसूरत अध्याय है, ये बहुत आसान अध्याय है समझने के लिए। पहला देखते हैं कि यीशु मसीह इस अध्याय की शुरुआत में एक व्यक्ति को जिसमें सेना, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, अगर हमें पता होगा कि रोमी लोगों की जो सेना होती थी या पलटन होता था, एक टीम होती थी सोल्जर्स की, उसके अंदर तकरीबन 6000 लोग एक साथ काम करते थे। तो यहाँ पे लिखा एक आदमी के अंदर सेना थी, यानी 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी। लेकिन यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के अधिकार से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो आदमी को छुटकारा मिला। और बाइबल कहती है वो आदमी फिर यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है अपने गांव जा, अपने लोगों के मध्य जा और कहे कि परमेश्वर ने तेरे लिए काम किए है। ओके। यानी वो व्यक्ति एक मिशनरी बन जाता है। वो जाता है दिकापुलिस में, जो अलग अलग शहर उसके आसपास थे। ओके। वहां सब जगह पे जाके प्रभु की गवाही देता है कि कैसे परमेश्वर ने उस बंधन से छुड़ाया। आमीन। कलीसिया आप और मैं बहुत सारे ऐसे बंधनों में थे या है, परमेश्वर हमें छुड़ाता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जाकर ये गवाही केवल कलीसिया में नहीं, कलीसिया के बाहर भी बताए कि प्रभु
का अधिकार क्या है, प्रभु की सामर्थ क्या है, प्रभु आज क्या कर सकता है। आमेन। सो कलीसिया, हम उस कहानी में नहीं जा रहे, जस्ट मैंने आउटलाइन दिया। हम जाएंगे वचन 21 के आगे, ओके। लेकिन इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, बीमारी पर अधिकार है और मृत्यु पर भी अधिकार है। कलीसिया याद रखे, हमारा प्रभु जो आकाश और पृथ्वी बनाया, सब कुछ बनाया, उसका अधिकार सबसे बड़ा है। आमेन। और वो अपने अधिकार के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता है, लेकिन अपनी सामर्थ के द्वारा वो बीमारों को चंगा करता है। आमेन। और इस अध्याय में हम देख सकते हैं प्रभु के अधिकार को, उसकी सामर्थ को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं और हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसका अनुभव ले सकते हैं। आमेन। सो आए वचन 21 के आगे जाएंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। हम हालांकि जानते हैं कि इसके पहले यीशु नाव से गिरासेनियों के देश में जाते हैं। हालांकि गिरासेनियों का जो देश था, जो गलील के किनारे है, वहां पर बहुत सारे अन्य जाति लोग रहते थे। ओके, कलीसिया में आपको एक बात कहना चाहता हूं, यीशु मसीह केवल यहूदी बनकर ही आया इसके लिए नहीं, लेकिन वो अन्य जातियों के लिए भी प्रभु है। वो आपके और मेरे लिए भी प्रभु है। आमेन। और वचन कहता है उस अन्य जाति व्यक्ति को यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, उस बंधन से छुड़ाते हैं और फिर वापस वो इस तरफ आते हैं, झील के उस नाव के सहारे वो वापस इस तरफ आते हैं और अब नाव से उतरकर वो क्या करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, वह झील के किनारे ही था। याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। कलीसिया, इस कहानी में हम देखते हैं कि एक पिता है जिसकी एक 12 वर्ष की बेटी है जो इतनी बीमार है कि बस अब मरने की तैयारी में है। और ये व्यक्ति जो याईर, जिसका नाम बाइबल बताती है, वो एक यहूदी आराधनालय का सरदार था। ओके, और बाइबल कहती है कि उसे ये पता था कि अगर मेरी बेटी को अगर कोई चंगा कर सकता है तो वो यीशु मसीह है। उसे यीशु मसीह की सामर्थ पर पूरा भरोसा था। कलीसिया याद रखे, यहाँ पे पहला पॉइंट है, सबसे पहला हमें प्रभु की उपस्थिति में आना जरूरी है। आज हमारी हालत चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कमजोरी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बंधन हो सकता है या फिर मृत्यु, कुछ भी हो, हमारा सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो प्रभु की उपस्थिति में आना। यहाँ पे लिखा है कि याईर यीशु मसीह के पास जाता है, यानी यीशु मसीह की उपस्थिति में वो जाता है। ओके, और दूसरा यहाँ पर उसे क्या करता है, वो नम्र बनता है। कलीसिया, हमेशा नम्र रहना जरूरी। जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम नम्र रहे ताकि परमेश्वर में ऊंचा उठा सके। और बाइबल कहती है वो नम्रता से प्रभु के पास आता है। और तीसरी बात हम यहाँ पे ये भी सीख सकते हैं, वो प्रभु से विनंती करता है, डिमांड नहीं करता है। कलीसिया, डिमांड करना और रिक्वेस्ट करने में बहुत फर्क है। ओके, सो हम प्रभु के पास जब आते हैं, हम हमारी विनतियों को, अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थनाएं लेकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये मेरी जरूरत है, मैं जानता हूं कि तेरे सामर्थ्य से ये हो सकता है, मेरी ये परिस्थिति बदल सकती है। इस वक्त आज हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम याईर है, उसकी बेटी मरने पर है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी मर जाए। ओके, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर मेरी बेटी को कोई चंगा कर सकता है तो वो यीशु मसीह है। इसलिए वो मदद के लिए सबसे पहले यीशु मसीह के पास भागता है। आमीन। और वचन कहता है जब वो यीशु के पास जाता है, उसे विनती करता है, बाइबल कहती है यीशु मसीह उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। कलीसिया में आपको आज उत्साहित करता हूं, आपकी हर एक रिक्वेस्ट, आपकी हर एक विनंती प्रभु एक्सेप्ट करता है। आमीन। जो विश्वास से आप आते हो, जो नम्रता के साथ आप आते हो, जब आप उसकी उपस्थिति में विश्वास और नम्रता के साथ आओगे, वो आपकी हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। आमीन। और वचन कहता है कि जब याईर यीशु को कह रहा है तो यीशु उस याईर के साथ अब चल रहा है। कल्पना कीजिए कि याईर भागकर यीशु मसीह के पास आ रहा है क्योंकि उसकी जरूरत है, इज अ टाइम ऑफ नीड। उसका खुद का जरूरत है कि उसकी बेटी मरने पर है, उसे चंगाई की जरूरत है, उसे जीवन चाहिए, इसलिए वो यीशु के पास आता है। कलीसिया, मैंने इसलिए आज का जो शीर्षक ये दिया है, हमारे जरूरत के समय पर हमारा प्रभु हमारे करीब है। आमीन। और वो जरूरत के समय हमारा साथ नहीं छोड़ता है, बल्कि हमारे साथ रहता है। आमीन। और वो हमारी परिस्थिति को आज भी बदल सकता है। वो आज भी बीमारों को अपनी सामर्थ्य से चंगाई दे सकता है। वो आज भी अपने अधिकार से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। वो आज भी बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। हमारे मन की जो स्थिति है, हमारा जो माइंडसेट है, या हमारे माइंड में जो एक बॉक्स है
कि परमेश्वर इतना ही है, ये बातों को हम छोड़ दे। हमारा गॉड अनलिमिटेड है, आमेन, इज अ इन्फिनिट गॉड। वो असीमित परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य असीमित है। वो जो पहले करता था वो आज भी करता है और वो युगानुयुग कर सकता है, आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो याईर एक विश्वास के साथ, नम्रता के साथ अपनी विनती के लिए प्रभु के पास आता है, अपनी विनती के साथ प्रभु के पास आता है, आमेन। उसकी विनती ये थी कि उसकी बेटी जो मरने पर है, यीशु मसीह उस पर हाथ रखे और वो चंगी हो जाए। यहाँ पर याईर का विश्वास यह था कि यीशु मसीह मेरे घर आए और मेरी बेटी जो मरने पर है उसके ऊपर हाथ रखे वो चंगी हो जाए। ये याईर का विश्वास था। लेकिन कलीसिया अगर आप लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे एक रोमन सेंचुरियन है, एक रोमी सरदार था जो अपने सेवक की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आता है। और बाइबल कहती है वो यीशु से ये कहता है कि मैं इतना योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर आए, सिर्फ वचन कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, आमेन। सो कलीसिया याद रखे कि परमेश्वर चाहे हम दूरी पर हो या नजदीकी में हो, प्रभु की सामर्थ हर समय हमारे साथ मौजूद है, वो चंगाई दे सकता है, आमेन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के विश्वास को आदर देते हुए कि हाँ तू चाहता है कि मैं तेरे घर आऊं, तेरी बेटी पे हाथ रखूं और वो चंगी हो जाए, मैं तेरे साथ आऊंगा। जबकि वो रोमन सेंचुरियन ने कहा सिर्फ तू शब्द कह दे, वचन कह दे, वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं यहाँ से वचन कहता हूँ, वो ठीक हो जाएगा। और वचन में हम पढ़ते हैं कहानी में कि वो व्यक्ति जो बीमार था, वो रोमन सेंचुरियन, वो रोमी सरदार का, उसका सेवक चंगा हो जाता है। कलीसिया जो विश्वास आप प्रभु के पास लेके आते हो, वही विश्वास को वो आदर करता है, वही विश्वास का वो हमें प्रतिफल देता है, आमेन। और कलीसिया मैं ये प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह कि परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास को बढ़ाए, ताकि जरूरत के समय पर जो प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए वो हो जाए, और उसके द्वारा प्रभु हमें भी चंगा करे, हमारे द्वारा दूसरों को भी चंगा करे, छुटकारा दे और प्रभु की अधिकार और सामर्थ्य को प्रकट कर सके, आमेन, हालेलुया। आगे जाएंगे। अब थोड़ा कहानी बदल रही है, ओके। यीशु मसीह याईर के साथ चल रहा है उसकी घर की तरफ, और एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही है। अब कहानी में एक घटना हो जाती है जहां पर एक स्त्री आती है, ओके। और बाइबल कहती है यह स्त्री को 12 वर्ष से लहू बह रहा था, आमीन। कलीसिया अगर हम ध्यान से वचन को पढ़ेंगे तो याईर की जो बेटी थी वो 12 वर्ष की थी। यहाँ पर इस स्त्री को जो लहू बह रहा है, जो स्त्रियों का एक जो बोलते हैं हम लोग, 12 वर्ष से उसको लगातार लहू बह रहा है, ओके। 12 जो नंबर है बाइबल के मुताबिक, न्यूमरोलॉजिकल हम लोग बिब्लिकल नंबर अगर देखें, इट्स अ गॉड गवर्नमेंट, परमेश्वर के अधिकार को, स्वर्गीय अधिकार को दर्शाता है, आमेन, हालेलुया। यहाँ पर बीमारी का एक अधिकार था, ओके, दुष्टात्माओं का एक अधिकार था, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का अधिकार यीशु मसीह के द्वारा वहां पर आया, आमेन। और यहाँ इसलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में हम पढ़ते हैं इजराइल के 12 गोत्र थे जिसको परमेश्वर ने चुना। नया नियम में यीशु मसीह ने 12 शिष्य को चुना, 11 नहीं, 13 नहीं, लेकिन 12 नंबर परमेश्वर की सरकार या परमेश्वर की सत्ता को, परमेश्वर के शासन को, परमेश्वर के अधिकार को दर्शाता है, आमेन, हालेलुया। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये स्त्री यीशु मसीह के पास आती है, और यीशु मसीह के पास आने से पहले, क्योंकि बाइबल कहती है वो अशुद्ध थी, क्योंकि यहूदी लोगों में एक परंपरा थी, एक रीति था, एक रिवाज था कि कोई भी स्त्री को अगर मासिक जो आता है हर महीने, उस वक्त वो कोई चीजों को छूना नहीं चाहिए, वो आराधनालय में जाना नहीं चाहिए। और ऐसी स्त्री अगर कोई चीज वस्तु को छुएगी, वो चीज वस्तु अशुद्ध हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसको छुएगा तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाएगा, और वो व्यक्ति भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, या वो प्रभु की उपस्थिति में जा नहीं सकता, या लोगों की संगति नहीं कर सकता, उसको अलग रख दिया जाता था। अब ये स्त्री चुपके से उस भीड़ में आती है, क्योंकि वो सबके सामने डिक्लेयर नहीं कर सकती कि वो अशुद्ध है, नहीं तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। उसके अंदर एक डर था, लेकिन वो जानती थी कि अगर मैं चुपके से जाकर यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कलीसिया ये स्त्री का विश्वास था कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कलीसिया मुझे यहाँ पे एक बात ये कहना है, यीशु के कपड़ों में कोई मैजिक नहीं था, कोई क्या बोलते हैं हम, जादू नहीं था, ओके। क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो वहां लिखा है नया नियम में कि पतरस के परछाई से लोग ठीक हो रहे थे। जो यीशु मसीह का शिष्य या जो बाद में प्रेरित बना, ओके, मैन अपोस्टल बना, पतरस, पीटर के शैडो से, पतरस की परछाई से लोग बीमारी से ठीक हो रहे थे, ओके।
वचन में ये भी लिखा है कि पौलुस के अंगोछे से या हैंडकरचिप से बीमार ठीक हो रहे थे। तो यहाँ तो यीशु मसीह है जिसके कपड़े को छूने से उस स्त्री को चंगाई मिली। आमेन। कलीसिया, वो स्त्री ने अपना विश्वास लेकर प्रभु के पास आई। याईर अपने विश्वास को प्रभु के पास लाया था। आज आपकी और मेरी बारी है, हम अपने विश्वास के साथ प्रभु के पास जाए। अगर हमारा विश्वास कम है तो हम उस पिता के समान कह सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ओके, मेरा इतना विश्वास नहीं है कि मेरे जीवन में ये कार्य हो। आमेन। लेकिन कलीसिया, जब कभी हमारी जरूरत होगी, परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार कार्य करेगा। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्त्री अपने विश्वास के साथ अपने जरूरत के समय में, क्योंकि उसे चंगाई चाहिए, क्योंकि अगर हम वचन ध्यान से पढ़ेंगे, बाइबल कहती है उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया था डॉक्टरों के पीछे, ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर गलत है या ट्रीटमेंट गलत है, लेकिन चंगाई डॉक्टर के माध्यम से, दवाई के माध्यम से आ सकती है, लेकिन चंगाई देने वाला एक प्रभु है, उसका नाम यीशु मसीह है। और वो केवल शारीरिक चंगाई नहीं, मानसिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई देता है। आमेन। पहला पत्रस 2:24 कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कलीसिया, केवल हमें शारीरिक चंगाई नहीं, हमें आत्मिक चंगाई मिली है। कि वो वचन को हम ध्यान से ऊपर और नीचे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो आत्मिक चंगाई के लिए, वो हमारा और परमेश्वर का टूटा हुआ रिश्ते को फिर से पुनर्स्थापित किया है। आमेन। शारीरिक चंगाई से बढ़कर आत्मिक चंगाई है, क्योंकि शारीरिक चंगाई थोड़े समय के लिए प्रभु देता है। प्रभु की सामर्थ आज भी मौजूद है हमारे शरीरों को, हमारे मनों को, हमारे प्राणों को चंगाई करे, लेकिन उससे कहीं बढ़कर हमारी जरूरत अनंत काल के लिए है, वो है हमारी आत्मिक चंगाई, हमारा परमेश्वर से टूटा हुआ रिश्ते को फिर से पुनर्स्थापित करना। जो पाप से परमेश्वर से हम अलग हुए थे, वो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान ने फिर से हमें एक कर दिया। आमेन। इसलिए मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर स्त्री अपने शारीरिक चंगाई के लिए, याईर अपनी बेटी की शारीरिक चंगाई के लिए अपने विश्वास के साथ अपने जरूरत के समय प्रभु के पास आते हैं। लेकिन दोनों जन विश्वास से आते हैं, दोनों जन नम्रता से आते हैं, दोनों को ये आत्मविश्वास था कि प्रभु कर सकता है। कलीसिया, आज आपका आत्मविश्वास क्या है? आप अंदर से क्या जानते हैं? क्या आपकी परिस्थिति प्रभु बदल सकता है? क्या आप ये मानते हो कि आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? हमारे मन में हमने प्रभु को बहुत बार बांध के रखा है, हमने लिमिट कर दिया है प्रभु को। कलीसिया, हमें प्रभु को लिमिट में नहीं रखना है, क्योंकि वो असीमित परमेश्वर है। आमेन। वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि वो स्त्री चुपके से आती है, क्योंकि वो लोगों से डरती है, क्योंकि वो खुद एक यहूदी परंपरा के हिसाब से एक अशुद्ध है। ओके, लेकिन वचन कहता है वो आकर यीशु के कपड़े को छूती है और उसी घड़ी वो चंगी हो जाती है। आमेन। वचन कहता है जो इतने समय में नहीं हुआ, वो एक स्पर्श के द्वारा वो ठीक हो गई। ये स्पर्श साधारण स्पर्श नहीं था, ये विश्वास का वो स्पर्श था जो वो स्त्री ने यीशु मसीह के कपड़े को किया। आमेन। और वचन कहता है उस वक्त यीशु के अंदर से सामर्थ निकली। दैट्स द पावर, इट्स अ डुनामिस, परमेश्वर की सामर्थ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। आमेन। और वचन कहता है प्रभु अपनी सामर्थ से बीमारों को चंगा किया, प्रभु ने अपने अधिकार से दुष्ट आत्माओं को निकाला। आमेन। आज वो कलीसिया, वो अधिकार, वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया आपको और मुझे दिया है, जिसका उपयोग हमें करना है। आमेन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्री जब चंगी होती है, हालांकि उस स्त्री के छूने से यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुआ, बल्कि वो स्त्री शुद्ध हो गई। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। हमने बहुत बार देखा कि यीशु मसीह ने बहुत सारे कोढ़ियों को ठीक किया है। एक जगह पे तो यीशु मसीह ने कोढ़ी को हाथ लगा के चंगा किया, जबकि कोढ़ियों को कोई हाथ नहीं लगाता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छुआ, केवल शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, उसके अंदर जो रिजेक्शन था कि हाँ मैं कोढ़ी हूं, मुझे अशुद्ध डिक्लेयर कर दिया गया है, अब मैं किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकता, मेरा समाज में किसी के साथ कोई लेन देन नहीं होगा, लोगों ने मुझे तुच्छ समझा है, अकेला कर दिया है। उस अकेलेपन को, उस तुच्छपन को, उस नकारे जाने को भी ठीक करने के लिए यीशु ने उसको छुआ। कलीसिया, आज हम जो भी परिस्थिति में है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आज इस वक्त आपकी हर एक परिस्थितियों को छू ले। आमेन। और आपको वहां पे प्रभु की सामर्थ का अनुभव हो, या आप अपने विश्वास को ऊपर उठाते हुए प्रभु को छुए आत्मिक रूप से, और वो आपकी परिस्थिति में आए और उस जरूरत के समय पर आपकी परिस्थिति को बदले और अपनी महिमा ले। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्री ठीक हो जाती है। अब वो स्त्री, ये तो यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ,
तो उसके शिष्य बोलते इतनी सारी भीड़ तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही है, इतने लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। ओके, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था उस वक्त, प्रेज गॉड, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम नहीं था। सो वचन कहता है बहुत सारी भीड़ उसके पीछे थी, तो किसी ना किसी का धक्का लग गया होगा। यीशु ने कहा नहीं, ये कोई साधारण स्पर्श नहीं था, ये धक्का मुक्की वाला स्पर्श नहीं था, ये अलग स्पर्श था। और यीशु मसीह जानते हैं, और यीशु मसीह को पता था कि एक जरूरतमंद स्त्री या एक जरूरतमंद व्यक्ति को आज उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। आमीन। सो वचन कहता है जब यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ, वो स्त्री डरते और कांपते उसके पास आई, क्योंकि अब वो ठीक हो चुकी थी। ठीक होने से पहले वो छुप के आई थी, अब ठीक हो गई तो खुलकर प्रभु के पास आई। कलीसिया मैं आपको उत्साहित करता हूं, जब प्रभु आपके जीवन में कुछ महान कार्य करता है, आपको छुपने की जरूरत नहीं है। आप खुलेआम कहो कि यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया है, यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया है, यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है, यीशु ने मुझे चंगाई दी है, यीशु मसीह ने मेरी परिस्थिति को बदला है। आपको लोगों की डर की जरूरत नहीं है, आपको लोगों के सामने खुलकर आकर उसकी स्तुति करने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। सो वचन कहता है स्त्री आके उसे कहती है कि प्रभु मैंने तुझे छुआ, और प्रभु कहता है तेरे विश्वास के अंदर तुझे चंगाई मिली। ओके, हम सबको स्टोरी मालूम है। नाउ सो याईर, मैं थोड़ा जल्दी से जा रहा हूं। सो याईर वचन कहता है उतने में वो स्त्री यीशु मसीह से बात कर रही है, और यीशु मसीह के पास बहुत समय है, वो हर एक व्यक्ति की बातों को सुनता है। बहुत बार हम एक दूसरे की बात सुनने के लिए कंटाला करते हैं, या हम बोलते हैं अरे यार कितना बोलता है, दूसरे शब्दों में कितना पकाता है। लेकिन यीशु मसीह आराम से वो बातों को सुन रहे थे, और अचानक याईर के घर से एक व्यक्ति आकर कहता है गुरु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी जो मरने पर थी वो अब नहीं रही है, वो मर चुकी है। लेकिन बाइबल कहती है जैसा ये बात उस पिता ने सुना, याईर ने सुना, वो जो विश्वास में आया था वो फेथ से सीधा फियर में आ गया। कलीसिया बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम पहाड़ का अनुभव करते हैं, अचानक हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है परिवार में, या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है, हम टॉप से बॉटम पे आ जाते हैं। कलीसिया मैं आपको उत्साहित करता हूं, चाहे आप टॉप पर हो या बॉटम पे हो, हमारा परमेश्वर पहाड़ों का भी परमेश्वर है और नीचे खाई का भी परमेश्वर है। आमेन। वो बीते कल का भी परमेश्वर है, वो आने वाले कल का भी परमेश्वर है, वो रात का भी परमेश्वर है, वो दिन का भी परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। सो वचन कहता है उस पिता ने उस बात को सुना, वो निराश हो गया, वो हताश हो गया, उसकी आशा पूरी तरह से टूट गई, उसका विश्वास पूरी तरह से बिखर गया, और उसको लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे एक बात कही जो आज यीशु मसीह आपको और मुझसे कह रहे हैं हमारी हर एक परिस्थितियों पर, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। कलीसिया विश्वास और डर एक साथ कभी नहीं चल सकते, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे उजाला और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा डर और विश्वास नहीं रहेगा। जब हमारा विश्वास है तो वो डर को अपने आप भगा देगा। आमीन। और यहां पर देखता है उस व्यक्ति की जरूरत थी कि उसकी बेटी चंगी हो जाए, और उस जरूरत में वो प्रभु के पास आया था, जैसे वो स्त्री अपने जरूरत में प्रभु के पास आई थी। लेकिन दोनों के जरूरत के अनुसार जो विश्वास लेकर वो आए, जो नम्रता से उनकी विनती थी, प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया। अब वचन कहता है यीशु मसीह उस व्यक्ति को अपने साथ उसके घर की ओर ले जा रहे। भले यीशु बोलते हैं कि हाँ, यीशु ने उस व्यक्ति की बातों को अनसुना किया। कलीसिया बहुत बार हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, ये हो गया वो हो गया, उससे हम निराश होते हैं, हम हताश होते हैं, हमारे अंदर डर आता है, हम बेचैन हो जाते हैं, हम असुरक्षित महसूस करते हैं, हम सोचते हैं अब हमारी कहां से मदद आएगी, अब हमारा क्या होगा। लेकिन याद करें आपके जरूरत के समय पर आपका प्रभु आपके करीब है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है, भजनकार भजन संहिता का लिखने वाला कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, संकट में सबसे करीब रहने वाला सहायक हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। और वचन कहता है वो याईर को अपने साथ यीशु मसीह लेकर उसके घर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि याईर ने ये रिक्वेस्ट किया, तू मेरे घर चल, मेरी बेटी पे हाथ रख और वो चंगी हो जाएगी। तो ये कार्य तो यीशु मसीह कहता है मैं पूरा जरूर करूंगा, मैं रास्ते में वो कार्य को छोड़ूंगा नहीं, भले कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी नकारात्मक रिपोर्ट्स क्यों ना आए। यीशु मसीह ने उसको अपने विश्वास के अनुसार उसको लेके गए। कलीसिया मेरी आज प्रार्थना है कि यीशु मसीह का विश्वास आपके और मेरे अंदर काम करे। आमीन। रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी हो आ जाए, परिस्थितियां कुछ भी कहे, हालत हमारी कुछ भी हो, हाँ उसे हम झुठला नहीं सकते, हाँ वो है, वो हकीकत है, लेकिन सच्चाई यीशु मसीह है, उत्तर यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत उत्साहित हूं कलीसिया आज की सुबह, और मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह उसके साथ जा रहे, अचानक वो वहां जाके एक मंजर, एक ऐसा माहौल देखते हैं, लोग रो रहे हैं,
हालांकि यहूदी लोगों में परंपरा है कि कोई मरता है तो लोगों को बाजार से बुलाते हैं ताकि वो लोग कुछ डब या कुछ बजाते हैं, गीत गाते हैं, रोते हैं या जो भी करते हैं। पहला सुना कि तेरी बेटी मर चुकी है, अब उसे देखा याईर ने कि लोग रो रहे हैं, मतलब ये फाइनल है, अब इसके अलावा कोई आशा नहीं बची है। लेकिन यीशु मसीह ने उन बातों को भी अनदेखा किया। कलीसिया याद रखे, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी के अनुसार हम फंक्शन करते हैं, हम चलते हैं, हम मान लेते हैं, हमारा दिमाग भी वैसा ही फिर कार्य करने लगता है। लेकिन हमारे दिमाग से परे, हमारे देखने से परे, हमारे सुनने से परे एक प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो अधिकार और सामर्थ रखता है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो आपका और मेरा उद्धार करता है, जो मरकर तीसरे दिन जी उठा है, जो अपने में जीवन रखता है, वो आज भी हमें जीवन देता है। आमीन, हालेलुया। और वचन कहता है यीशु मसीह उस घर में जाते हैं, सबको बाहर निकालते हैं और यीशु मसीह उस बेटी पे हाथ रखते हैं और उसको जिंदा करते हैं। हाँ, वो मर गई थी, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं वो मरी नहीं है, वो सोई है। आज भी प्रभु के नजर में शारीरिक मृत्यु मृत्यु नहीं है, सोना है। ओके, जो वचन कहता है यीशु मसीह जानते थे कि जो सोया है उसे जगाया जा सकता है। और यीशु मसीह ने कहा, हे छोटी लड़की उठ। और यीशु मसीह के कहने से वो लड़की के अंदर जो मर चुकी थी फिर से जीवन आया। कलीसिया, इस अध्याय में मैंने पहले में देखा यीशु मसीह का दुष्ट आत्माओं पे अधिकार था। भले वो बड़ी सेना में थी, लेकिन यीशु मसीह के सामने वो नहीं टिक पाए। यीशु मसीह का बीमारी पर अधिकार था, सामर्थ है। ओके, अधिकार है, सामर्थ है, क्योंकि वो 12 साल का लहू बह रहा था। 12 साल की बीमारी है, 2 साल की बीमारी है या 20 साल की है, यीशु मसीह के पास उत्तर है। उसके पास आए, उसकी उपस्थिति में आए, विश्वास से आए, नम्रता से आए, अपने रिक्वेस्ट को उसके पास लाए और कहे प्रभु तू कर सकता है। आमीन। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि मृत्यु पर भी यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। हालांकि यीशु मसीह ने 3 मुर्दों को जिलाया अपनी सेवकाई के समय, जो 3.5 साल की सेवकाई, 3.5 ईयर्स का जो मिनिस्ट्री था यीशु मसीह का, उसके 3 मुर्दों को जिलाया। एक याईर की बेटी को, एक नाइन नामक नगर की एक विधवा का बेटे को, जिसकी अर्थी को यीशु छूता है रास्ते में और वो नौजवान जी उठता है, और एक लाजरस को जिसको मरकर 4 दिन हुए थे। हालांकि यहूदी लोग ये मानते हैं कि 3 दिन तक वो व्यक्ति का प्राण, उसका आत्मा उसके इर्द गिर्द मंडराता है, तब चमत्कार हो सकता है। लेकिन 3 दिन के बाद परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कलीसिया, यहूदी लोगों के उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए यीशु मसीह 4 दिन के बाद गए, जानबूझकर 4 दिन के बाद गए, क्योंकि वो हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला प्रभु है। आमीन। वो असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। कोई काम उसके लिए कठिन नहीं है, ऐसा पुराने नियम में यिर्मयाह नबी कहता है। आमीन। हर एक काम उसके लिए संभव है। आमीन। और जो विश्वास करते हैं उसके लिए भी संभव है, वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। सो वचन कहता है यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे जिलाया और वो लड़की 12 वर्ष की थी। यानी यीशु मसीह ने अपने शासन को, अपनी सत्ता को, अपने आत्मिक अधिकार को, अपने स्वर्ग राज्य को उस स्त्री के बीमारी पर और इस मरी हुई लड़की के ऊपर स्थापित किया। और वहां पे परमेश्वर के राज्य से चंगाई और छुटकारा आया, और अंधकार का राज्य, अंधकार की सत्ता और सामर्थ, वहां जो भी था अधिकार, वो टूट गया। आमीन। कलीसिया, आज प्रभु यीशु मसीह का राज्य, ज्योति का राज्य, सामर्थ का राज्य, अनंत काल का राज्य आपके मेरे हृदय में स्थापित किया गया है। अब हमें वो राज्य लोगों तक लेके जाना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, सामर्थ के साथ, ताकि वो अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया उसका हम उपयोग करें। आमीन। सो कलीसिया, बस मैं यहाँ पर अब समाप्त करता हूँ। और ये बहुत खूबसूरत अध्याय है, बहुत सारी बातें इसमें बताने के लिए, लेकिन समय नहीं हमारे पास। लेकिन जो सिंपल शॉर्ट जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारी जरूरत के समय पर हमारा प्रभु हमारे पास है, या हमारे जरूरत के समय हम और कहीं ना भागे, हम प्रभु के पास आए। याईर पहला प्रभु के पास आया, लेकिन वो स्त्री लास्ट में प्रभु के पास आती है, क्योंकि बाइबल कहती है वो पहले बहुत सारे डॉक्टर के पास जाके आई थी, वो आखिर में प्रभु के पास आई। याईर सबसे पहले प्रभु के पास आया। कलीसिया, चाहे हम पहले आए या आखिरी आए, हमारा प्रभु शुरुआत में भी काम करता है, अंत में भी काम करता है। हालेलुया। वो जरूरत के समय हमारे पास है। आमीन। लेकिन हमारी जरूरत से बढ़कर वो हमारे विश्वास को देखता है कि हम क्या जानते हैं, क्या हम ये मानते हैं कि हमारा प्रभु ये कर सकता है। तो प्रभु कहता है वो जरूर करेगा।
आमेन। और मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर के परमेश्वर हमारे जरूरत से कहीं ज्यादा हमारे अंदर उसके विश्वास को उत्पन्न करे, ताकि उसके विश्वास से उसके नाम को महिमा मिले, हमारे जीवन में भलाई हो और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में प्रभु की भलाई हो और प्रभु को महिमा मिले। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमेन।